दोपहर का वक्त था। बहुत तेज धूप थी। एक फकीर बकारी मक्का में चिल्लाने लगा, भूखा हूँ, घर में कुछ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ दो। किसी ने तवज्जो ना दी। सामने अबू जहल का घर था। दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल गुस्से में बाहर निकला कि दोपहर के वक्त क्यों आवाज़ दी। फ़कीर ने कहा, तू सरदार कुरैश है, मैं कब से चला रहा हूँ, यहाँ कोई मेरी नहीं सुन रहा। अबू जहल ने कहा, मेरे पास तो जो रकम थी मैंने ऊँट खरीद लिए, अब देने को कुछ नहीं। मैं तुम्हें मक्का के एक आदमी का नाम बताता हूँ, जो इसके पास जाता है इसको ज़रूर देता है। फ़कीर ने कहा, नाम बताओ। अबू जहल ने कहा कि इसका नाम अली है। फ़कीर पूछता पिछाता घर तक पहुँचा। दरवाज़ा खटखटाया। मौला अली बाहर निकले। फ़कीर ने कहा कि मैं जो सरदार कुरैश है इसके घर मांगने गया। उसने कहा, आपके पास जाऊं। मौला ने बैठाया, खाना दिया। जब सैर होकर खा चुका तो फ़कीर ने कहा, अब मेरी और भी मदद करो। मौला ने कहा, मुट्ठी बंद करो। उसने मुट्ठी बंद की तो मौला ने 3 बार मुट्ठी पर फूंका और कहा कि मक्का से बाहर जाकर मुट्ठी खोलना। बंद मुट्ठी लिए चल पड़ा। अबू जहल ने देखा फ़कीर को तो उसके पीछे दौड़ा। कहा, अली ने क्या दिया? फ़कीर ने कहा, जब मुट्ठी खुलेगी तो पता चलेगा। अब फ़कीर आगे आगे और अबू जहल पीछे पीछे। मक्का ख़त्म हुआ तो अबू जहल ने कहा कि अब मुट्ठी खोल, अब तो मक्का की हद ख़त्म हुई। फ़कीर ने जो मुट्ठी खोली, आंखें खुली की खुली रह गईं। 3 बड़े लाल इसकी हथेली में रखे थे। अरे, अली ने 3 फूंकों से 3 जवाहरात बना दिए। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह के वजूद और इसकी वहदानियत पर ईमान लाओ, और इसके फरिश्तों के वजूद पर, और इस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर, और इसके रसूलों के बरहक होने पर, और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, और नमाज कायम करो, और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मतलब पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हुआ तो फिर ये समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी, और जब स्याह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तमीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े।
مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔